डियर स्टूडेंट्स, ये संस्कृत का अभी का पेपर है। जस्ट 19 तारीख को जो एग्जाम हुआ 2024, 19 फरवरी 2024 ये संस्कृत के बोर्ड का पेपर है। सेट 4 है। क्वेश्चन पेपर कोड है 65 और सीरीज जैसा कि आप जानते हैं कि CDBA इस तरह से। तो ये सेट 4 है और इसमें देखिए इस प्रश्न का जितने भी प्रश्न आए हैं संस्कृत के बोर्ड में उसका मैं समाधान डाल रहा हूं। क्या इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा, आप लोग ध्यान से देखेंगे। मैं सभी प्रश्नों का उत्तर दिया हूं। उसमें जितना निर्देश दिया गया है उतना ही नहीं, चाहे कोई भी स्टूडेंट कोई भी आंसर लिखा हो उसका उत्तर पूरा पूरा होगा। इसका टाइम आप लोगों को देखे ही होंगे कि 3 घंटे होंगे और पूर्णांक 80 मार्क्स का था आपका। ये संस्कृत कम्युनिकेटिव है और यहाँ पर सेक्शन जो 4 बटे हुए हैं, सेक्शन ABCD ऐसे करके, यानी भाग क, ख, ग, घ और ये भाग क का है अपठित अवबोधनम। अब ये कह रहा है कि अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। दिए गए गद्यांश को पढ़ करके दिए गए प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत में लिखना है। अब इसमें देखना है कि किस तरह से इसका उत्तर क्या होगा, मैं बताते जा रहा हूँ। और लिखा है कि एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दें। तो इसमें कह रहा है कि केवलम प्रश्न द्वयम। अब इसमें पहले तो ये समझना जरूरी है कि इसका अर्थ क्या होता है। कह रहा है कि विमान यात्रा सुखा वहा इति जनैः कथ्यते। विमान यात्रा को लोग क्या कहते हैं कि सुख का, ठीक है, सुखा वहा यानी सुख की चीज, उसे लोग कहते हैं। विमान यात्रा प्रति जनेषु उत्सुकता दृश्यते। विमान यात्रा के प्रति लोगों की उत्सुकता देखी जाती है। गत सप्ताहे चेन्नई नगरे भाषा शिक्षणस्य विशिष्ट कार्यक्रम संपन्न जाता। करा कि पिछले सप्ताह चेन्नई नगर में भाषा शिक्षण के विशिष्ट कार्यक्रम संपन्न किए गए थे। ऐसा कार्यक्रम राष्ट्रीय व यह कार्यक्रम जो था वो राष्ट्रीय था। तत्र शिक्षकेण सह दिल्लीतः चेन्नई नगरम विमानेन एवं यात्रा जाता। वहां पर शिक्षकेण सह, शिक्षक के साथ, दिल्लीतः चेन्नई नगरम विमानेन, दिल्ली से चेन्नई नगर विमान से ही यात्रा जाता, यात्रा की गई। ऐसा मम उड्डयनयानस्य प्रथम अनुभव है। यह हमारे उड़ान का पहला अनुभव था। विमान पतन प्रवेश समय किंचित औपचारिकम सुरक्षा परीक्षण जातम। करा कि विमान पतन के प्रवेश के समय भी कुछ औपचारिक सुरक्षा परीक्षण, सुरक्षा से संबंधित कि किसी प्रकार की कोई चीज विस्फोटक पदार्थ न हो, इस तरह की चीजें, मोबाइल चालू न हो, सुरक्षा परीक्षण जातम, तो सुरक्षा परीक्षण किया जाता है। यदा विमानस्य उड्डयन कालः जातः, जब विमान के उड़ने का समय होता है, तदा विमान परिचारिका यात्रिणः सुरक्षा नियमानां विषये अकथयत। तो विमान परिचारिका जो होती है वह यात्रियों को सुरक्षा के नियम के बारे में अकथयत बोली। सर्वे यात्रिणः तान् सुरक्षितान् सुरक्षा नियमान ज्ञात्वा सावधानः सन् जातः। सभी यात्री उन सुरक्षा नियमों को जान करके सावधान हो गए। अल्पकालीन एवं विमानम आकाशे उड्डीयमानम् आसीत्। कम ही समय में विमान जो था वो आकाश में उड्डीयमानम् आसीत्, उड़ रहा था। परिचारिका सस्मितम मधुर वचसा यात्रिभ्यः भोजनम प्रदत्तवती। जो परिचारिका थी वह सस्मितम, खुश होकर के, मधुर वचसा, मीठी वाणी में यात्रियों के लिए भोजन प्रदान की। परिचारिका यह व्यवहार अपि अतीव विनम्र आसीत्। परिचारिका का भी व्यवहार बहुत ही विनम्र था। अंततः विमानम शीघ्रमेव चेन्नई नगरम प्राप्तवान। अंत में क्या हुआ कि विमान जल्दी ही चेन्नई नगर को प्राप्त किया, यानी पहुंच गया। विमानात अवतीर्य, विमान से उतर करके, इष्ट स्थानम प्राप्तवन्तौ, अपने चाहे हुए स्थान पर हम लोग पहुंचे। ऐसा विमान यात्रा अनुभवेन सह चिर स्मरणीय जाता। यह विमान यात्रा
अनुभव के साथ बहुत दिन तक याद रखने वाली चीज है। विमान स्मरणीय जाता, चिर स्मरणीय यानी बहुत दिन तक याद रखी जा सकती है। रखी। इसके बाद देखिए अब प्रश्न उत्तर है। कह रहा कि काम प्रति जनेषु उत्सुकता दृश्यते, तो विमान यात्रा, काम के जगह पर क्या हो जाएगा? विमान यात्रा। अब यहाँ पर विमान यात्रा हम सही ढंग से नहीं लिख पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं ऐसे कर रहा हूँ। इसका आंसर शीट मैं नीचे डाल दूंगा। बच्चों, अगर ये आपके लिए जब मेहनत करता हूँ तो थोड़ा सा इसका ख्याल रखना है कि आप जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इष्ट मित्रों से जो आपके नज़दीकी हों उनके भी पास इसको जरूर पहुंचाएं, ताकि सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ती जाए। और आप लोगों के जितने भी प्रश्न आएंगे उसका भी मैं आंसर डालते जाऊंगा। तो ये जो है संस्कृत के पेपर का मैं इसका आंसर डाल दूंगा अभी इसी के साथ। देखिए क्या होता है। अब ऐसे मैं बताते जा रहा हूँ। नेक्स्ट में आपको लास्ट में मैं ये पेपर ही डाल दूंगा, इसका आंसर शीट। दिल्लीता केन सह चेन्नई नगरम प्रति विमान यात्रा जाता। दिल्ली किसके साथ? तो केन के जगह पर लिखना है शिक्षकेन। यहाँ पर क्या हो जाएगा? शिक्षकेन सह चेन्नई नगरम प्रति विमान यात्रा जाता। केन के जगह पर शिक्षकेन। विमान यात्रा अनुभवेन सह कीदृशी जाता। विमान यात्रा अनुभव के साथ कीदृशी जाता, किस तरह की ये होती है? तो चिर स्मरणीय। कीदृशी के जगह पर क्या लिखना है? चीर। जैसे ये आया है ना आपका नीचे में, चीर स्मरणीय जाता, ये आंसर चीर स्मरणीय हो जाएगा, क्योंकि एक पद में उत्तर देना है इसलिए। इसके बाद पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। कह रहा कि विमान पतन प्रवेश समय किम जातम। विमान पतन प्रवेश के समय किम जातम। तो विमान पतन प्रवेश समय किंचित औपचारिकम सुरक्षा परीक्षण जातम। कुछ सुरक्षा का परीक्षण किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है कि किसी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ तो नहीं है। तो ये हो जाएगा विमान पतन प्रवेश समय किम जातम। क्या होता है प्रवेश के समय? तो प्रवेश के समय पर आपकी जांच पड़ताल होती है, तो वही लिखना है कि विमान पतन प्रवेश समय किंचित औपचारिक सुरक्षा परीक्षणम जातम। सेकंड में देखो, गत सप्ताह चेन्नई नगरे कीदृशः कार्यक्रमः संपन्नो जातः। तो लिखना होगा गत सप्ताह चेन्नई नगरे कीदृशः के जगह पर आंसर आएगा आपका भाषा शिक्षणस्य विशिष्ट कार्यक्रमः संपन्नो जातः। इसके बाद परिचारिका या व्यवहार कीदृशः आसीत्। परिचारिका का व्यवहार कैसा था? तो अतीव विनम्रः। कीदृशः? तो अतीव विनम्रः आसीत्। यहाँ पर लिखेंगे अतीव विनम्रः। पूरा आंसर लिखना है तो अतीव विनम्रः लिखेंगे यहाँ पर। असनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृते में लिखा। अब देखिए इसका शीर्षक कई तरह से हो सकता है। अब शीर्षक में होता है विमान यात्रा सुखावह, ये भी हम शीर्षक डाल सकते हैं। जो इन्वर्टेड कमा से घिरा हुई, ये भी हम शीर्षक इसको डाल सकते हैं। विमान यात्रा जो होती है सुख की चीज होती है, सुखावह, तो ये भी टाइटल हो सकता है। दूसरा टाइटल और भी क्या हो सकता है? दूसरा टाइटल हो सकता है विमान यात्रा या महत्वम, विमान यात्रा का महत्व। तीसरा हम ये भी लिख सकते हैं विमान यात्रा या अनुभव, विमान यात्रा से हमको क्या अनुभव मिला, तो वो टाइटल डाल देंगे। और भी डाल सकते हैं विमान यात्रा चिर स्मरणीय, विमान की यात्रा जो होती है बहुत दिन तक याद रहती है। तो इस तरह से विमान यात्रा भी सिर्फ डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम कई इसके शीर्षक दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर विमान यात्रा से ही संबंधित होनी चाहिए। अब यथा निर्देशम उत्तर केवलम प्रश्न त्रयम, 3 प्रश्न का, लेकिन मैं तो सारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। चलिए, अकथयत इति क्रियापद से कर्तृपदम किम भवेत। अकथयत का यह जो क्रियापद है अकथयत, लंग लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में, इसका कर्तृपदम किम भवेत, इसका कर्ता पद क्या होगा? तो इसका कर्ता पद होगा परिचारिका। ये चिर स्मरणीय इति विशेषण पद से विशेष्य पदम किम। चिर स्मरणीय, इस विशेषण पद का विशेष्य पद क्या है? तो चिर स्मरणीय का हो जाएगा ये
विमान यात्रा, क्योंकि सब्जेक्ट इसमें देखना है, तो ये होगा। गगने इति पदस्य पर्याय पदम किम प्रयुक्तम, गगने के लिए आकाशे है। ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है फोर्थ में, इसके बाद आपको देखना है कि आगे क्या है। तो आगे में विशिष्ट, आगे में क्या हो जाएगा, साधारण, इसका विलोम लिखना है, तो विलोम में क्या हो जाएगा, विशिष्ट। ये सारे ऊपर पैसेज में है इस तरह का। अब चलते हैं रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य में क्या भरना है, जैसे फर्स्ट है पत्र लेखन में, रचनात्मक कार्य में पत्र लेखन, इसमें क्या हो जाएगा, अमर पूर्वतः। इसमें क्या क्या आएगा, तो कह रहा है कि भगवान प्रगीत, आप प्रगीत हैं, भवतः विद्यालय स्वतंत्रता दिवस समारोह भवति, आपके विद्यालय में स्वतंत्रता समारोह होता है। और समारोहम वर्णयन, समारोह का वर्णन करते हुए स्वमित्रम दिवाकरम प्रति, अपने मित्र दिवाकर के प्रति लिखितम पत्रम, लिखे गए पत्र को मंजुषायाम प्रदत्ते, मंजुषा में दिए गए पदई पूरयित्वा, पद पूरा करके पुनः लिखत, फिर इस लेटर को लिखना भी है। तो मैत्रेयी छात्रावास फर्स्ट लिखा हुआ है। अब इसमें क्या लिखेंगे छात्रावास में, तो छात्रावास में लिखना है आपको अमरपुरतः। कहाँ से लिख रहे हैं, तो अमरपुरतः, अमरपुर जगह से, अमरपुरतः यहाँ पर आएगा। मैं यहीं पर नीचे डाल देता हूँ कौन कौन क्या भरना है, सिंगल सीधी सी बात है। अमरपुरतः ये आ जाएगा फर्स्ट में। सेकंड में आपका आएगा दिवाकर, दिवाकर ये जो है ये सेकंड में आएगा। इसके बाद थर्ड में आएगा कुशलम। इसके बाद फोर्थ में आएगा मन्ने। फिफ्थ में आएगा आयोजनम। सिक्स में आएगा नृत्य नाटिका। सेवेंथ में आएगा आपका मिलित्वा। और एट्थ में आएगा अभवत। नाइन्थ में आएगा आपको मात्रा, माता पितृभ्याम। और 10th में आएगा प्रगीतः। इस तरह से ये आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए नीचे ये चित्र वर्णन है, ये चित्र दिया हुआ है और चित्र के बारे में लिखना है। अब ये सब आपको दिया होगा, पुस्तक प्रदर्शनी आगच्छन्ति प्रतिवर्षम रोचक पुस्तकानि छात्राः प्रसन्नाः लेखकाः उचित मूल्यम देश विदेश विद्यालयात कार्यक्रमाः महिला जनाः क्रेतुम, ये सारी चीजें दी हुई है। तो इसमें तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसको भरना होगा। तो भरने के लिए देखो, अब इसमें क्या है, वाक्य बनाना है 5 आपको। वाक्य बनाने के लिए तो हम पहले ये चित्र को देख लेते हैं। चित्र को देख करके हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि इदम चित्रम रमणीयम अस्ति, यह चित्र बहुत ही सुंदर है। यह चित्र बहुत ही सुंदर है। इसके बाद क्या है इस चित्र में, तो अत्र पुस्तक प्रदर्शनी इति दृश्यते, इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि पुस्तक की प्रदर्शनी हो रही है। यहाँ पर कौन कौन क्या क्या कर रहा है, तो अत्र छात्राः लेखकाः महिलाः च रोचक पुस्तकानि क्रेतुम आगच्छन्ति, ये वाक्य बन जाएगा। फोर्थ में बना देंगे इयम पुस्तक प्रदर्शनी प्रतिवर्षम भवति, यह पुस्तक प्रदर्शनी प्रतिवर्ष होता है। अत्र रोचक पुस्तकानि उचित मूल्ये मिलन्ति, यहाँ पर रोचक पुस्तकें उचित मूल्य पर मिलते हैं। तो इस तरह से ये हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है आपका। इसमें देखिए क्या करना है आपको। फर्स्ट में आएगा उद्याने, यहाँ पर आ जाएगा
ये जो है ना, ये आएगा उद्याने। इसके बाद आ जाएगा सेकंड में सर्पस्य। थर्ड में आएगा आपको हिंसा। फोर्थ में आएगा आपका परित्यज्य। फिफ्थ में आएगा आहतम। सिक्स में आएगा स्थितः। सेवेंथ में आएगा आपका पुनः। एट्थ में आएगा दशाम। नाइन्थ में आएगा त्याज्या। 10th में आएगा लास्ट में अगच्छत। इस तरह से इसको हम पूरा कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, ये देखिए, ये वॉइस वाला है। इसमें से चुन चुन करके वाक्य बनाना है कि कौन सा पहले भरेंगे। तो सबसे पहले आएगा भवत्याः नाम किम, ये 1 में भरेंगे। इसके बाद सेकंड भवती कस्याम कक्षायाम पठति। इसके बाद थर्ड में क्या है, किम योगः छात्राणाम, किम योगः छात्राणाम, ये हो जाएगा थर्ड में। ये थर्ड हो जाएगा। फोर्थ में आ जाएगा सम्यक श्रुतम त्वया, ये हो जाएगा फोर्थ में। और फिफ्थ में आ जाएगा आपका आम स्वास्थ्याय, ये हो जाएगा फिफ्थ। इस तरह से ये हो जाएगा। संधि विच्छेद में आते हैं तो एतत् जोड़ अर्थम, एतत् जोड़ अर्थम, ये हो जाएगा एतदर्थम। इसके बाद है अपूर्वः कोऽपि, कोऽपि का क्या हो जाएगा एतदर्थम, ये क्या हो जाएगा एतदर्थम, ऐसे। इसके बाद कह जोड़ अपि, कोऽपि। इसके बाद प्रकृति ही जोड़ एव, प्रकृतिरेव। इसके बाद हो जाएगा एक जोड़ एक पक्षे, एक प्लस एक पक्षे, इस तरह से हो जाएगा। अब प्रकृति ही जोड़ एव, यहाँ पर हो जाएगा प्रकृति ही प्लस एव, प्रकृतिरेव। इसका उत्तर लिख करके मैं डाल रहा हूँ नीचे, कोई बात नहीं, अभी दिखाई देगा या नहीं देगा कोई बात नहीं, मैं नहीं इसके बैक साइड से लगा करके उसमें आंसर पूरा लिख करके डाल रहा हूँ। कह जोड़ चित, ये हो जाएगा कश्चित, कश्चित। इसके बाद ये नत्तो नत्ते, इसमें ये नतः च उन्नतः च तस्मिन्। इसके बाद वाक् पटुः, तो ये हो जाएगा वाची पटुः, ये। इसके बाद न पूर्वः कोशः अपूर्वः। इसके बाद है
सक्रोधम तक्रोधेन सहितम, ये हो जाएगा युधिष्ठिरः च अर्जुनः च श्रीकृष्णेन सह रथारोहणम नाटयतः च, यहाँ पर हो जाएगा युधिष्ठिर अर्जुनौ, युधिष्ठिर अर्जुनौ। अब चलते हैं 7th में। स्थल जोड़ इंगित, तो ये हो जाएगा स्थली स्त्रीलिंग में। इसके बाद है 2nd समत्वम, तो सम जोड़ तो डी, 2nd का डी। थर्ड का हो जाएगा धैर्य जोड़ मतु, तो ये हो जाएगा धैर्यवान बी। इसके बाद हो जाएगा निधानताम, तो निधान जोड़ तल ए। इसके बाद ऐतिहासिक, इतिहास जोड़ ठक स्थानम, तो ऐतिहासिकम, ये हो जाएगा। इसके बाद वाच्य में भरना है। फर्स्ट में क्या होगा, तो पठसी हो जाएगा यहाँ पर, पठसी। इसके बाद क्या होगा, मया, आम मया। इसके बाद होगा मया गणितस्य सूत्राणि न अस्मर्यन्ते, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सूत्राणि। खुला है, सूत्राणि। इसके बाद आम, 4th में है सम्यक पाठ्यते, 4th में, इसमें हो जाएगा अध्यापकेन। ये हो जाएगा आपका पठसी फर्स्ट में। 2nd में हो जाएगा मया। 3rd में हो जाएगा आपका सूत्राणि। और अध्यापकेन का हो जाएगा 4th। अब देखिए, ये आपको भरना है, ये तो क्लियर है। अष्टवादने 8 बजे को, इसके बाद 9:15 को सपाद 9, मध्याह्ने को 12:30 सार्ध 12 वादने, और अपराह्ने 1:45 को हम कहेंगे पादून 1 वादने। इसके बाद है यहाँ पर फिल इन दी ब्लैंक्स है, इसमें क्या क्या भरना है। ये क्वेश्चन नंबर 10 में पहले में होगा यथा। फर्स्ट में क्या भरना है यहाँ पर, यथा। इसके बाद नूनम, 2nd में क्या जाएगा, नूनम। 3rd में क्या आएगा, दुष्ट बुद्धि दग्ध मानसः, ये हो जाएगा उच्चै। ऊंचे। इसके बाद है मंचे पर्यटन अधिकारी अध्यापकाः च, और लास्ट जो है इसमें हो जाएगा इव। क्वेश्चन नंबर 11 शुद्ध करना है, ये हो जाएगा चंचला के जगह पर चंचलम, ये होगा। इसके बाद 2nd का ए हो जाएगा जानाति।
इसके बाद थर्ड का हो जाएगा ये अभवत, क्योंकि यह बीता हुआ कल यानी यस्टरडे के लिए अभवत है। इसके बाद आपका आ जाएगा राज्ञः, दानशीलता। इसके बाद पठित अवबोधनम, खंड घ है। इसमें आपका खंड घ में क्या करना है, इसमें पहले में 12 में क्या आ जाएगा, सीवी नाम। इसमें क्या आएगा, इसमें आ जाएगा भगवान बोधिसत्व केसाम राजा अभवत, तो सीवी नाम यहाँ पर हो जाएगा सीवी नाम। राजा दशरथ राजा नगरस्य समन्ततः काह अकारयन्, तो ये हो जाएगा यहाँ पर ख में दानशाला, काह के जगह पर क्या हो जाएगा, दानशाला। दानशाला। कह पुत्रवत प्रजा पालयति अस्मा, तो ये हो जाएगा कौन प्रजा की तरह पालन करता था, तो ये हो जाएगा असौ। असौ मतलब यह, यानी कह मीन्स राजा। ऐसे ही पूर्ण वाक्य ने उत्तरत राजा बाल्यात् एव कीदृशः आसीत्, राजा बचपन से किस तरह का था, तो इसका उत्तर हो जाएगा राजा बाल्यात् एव वृद्धोपसेवी विनयशीलः शास्त्र पारंगतः च आसीत्। यहाँ पर लिखने का जगह नहीं है इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ, ऐसे मैं आंसर डाल दिया हूँ इसमें। अर्थी नाम समूह अन्न, अब यहाँ कह रहा है कि अर्थी नाम समूह किम प्राप्य संतुष्ट अभवत, जो मांगने वाले थे वो क्या पाकर के संतुष्ट होते थे, तो लिखना होगा अर्थी नाम समूह अन्न पान वसन रजत स्वर्ण आदिकानि अभिष्ठानि वस्तुनि प्राप्य संतुष्ट अभवत। ग में है कस्य दानशीलता माकर्ण्य जनाः देशांतरेभ्यः अपि तम देशम आयान्ति स्म, किसकी दानशीलता को सुन करके लोग देश देशांतर से यानी दूसरे देश से भी लोग अपने देश में आयान्ति स्म आते थे। तो राज्ञः दानशीलता माकर्ण्य, राजा की दानशीलता को सुन करके, कस्य तो राज्ञः। अब देखियो यही जो है कस्य दानशीलता, तो राज्ञः दानशीलता, यही चीज शुद्ध करने में भी है ऊपर। तो इस तरह से ये आपका हुआ। अब निर्देशानुसार उत्तर लिखना है इसमें, तो इसमें क्या हो जाएगा, आयांती क्रियापद से कर्तृपदम किम, आयांती का कर्ता क्या हो जाएगा, तो ये इसमें हो जाएगा जना। ये हो जाएगा ख में अभिष्ठानी इति पद से विशेष्य पदम किम, तो वस्तुनि, इसमें क्या हो जाएगा वस्तुनि। और श्रुत्वा इति इत्यस्य किम पर्याय पदम, पर्याय पद क्या है श्रुत्वा का सुन करके, तो इसका हो जाएगा आपका आकर्ण्य। आकर्ण्य। ऐसे ही पद्यांश से उत्तर देना है नीचे। अब जैसे श्लोक दिया हुआ है आपका, त्यक्तवा धर्म प्रदाम वाचम परसाम यो अभिदूरे परित्यज्य फलम पक्व भुंक्तो पक्वम भुंक्ते अपक्वम विमूढ़धि। अब मूर्खः कीदृशः वाचम त्यजति, तो इसमें धर्म प्रदाम यहाँ पर हो जाएगा, कीदृशम तो धर्म प्रदाम। इसके बाद यह काम वचन वाचम अभ्युदरेत, काम के जगह पर हो जाएगा परुषाम। और कह पक्वम फलम परित्यज्यति, तो कह के जगह पर हो जाएगा विमूढ़धि। ऐसे ही सेकंड में देखिए, विमूढ़धि कीदृशम फलम भुंक्ते, मूर्ख किस तरह के फल खाते हैं, तो ये हो जाएगा विमूढ़धि अपक्वम फलम भुंक्ते।
यहाँ पर कीदृशम के जगह पर क्या हो जाएगा? अपक्वम। विमूढ़धि किम परित्यज्यति, तो पक्वम फलम, मूर्ख पके हुए फल को छोड़ देता है। और विमूढ़धि काम वाचम त्यक्त्वा वाचम अभ्युदीरयेत्, तो धर्म प्रदाम वाचम, यहाँ काम के जगह पर हो जाएगा धर्म प्रदाम वाचम। ऐसे ही भुंक्ते अपक्वम विमूढ़धि, अत्र क्रियापदम किम, यहाँ पर क्रियापद क्या है? तो भुंक्ते हो जाएगा, यहाँ पर क्रियापद क्या हो जाएगा? भुंक्ते। ऐसे ही मधुराम इत्यस्य किम विपर्य, मधुराम का विलोम क्या होगा? तो परुषाम, क्या हो जाएगा? परुषाम। पक्वम, इसका विशेष्य पद क्या होगा? तो पक्वम का हो जाएगा फलम। ऐसे ही आगे देखते हैं, ये क्या है? बगुला और ये सब प्रकृति वाला है, इसमें वर्णन है और इससे आधारित प्रश्न है नीचे। करा कि कह एवं राष्ट्र पक्षी ही, यहाँ पर क्या हो जाएगा? कह के जगह पर मयूरः, चाहे अहिभूक, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। ख में राजहंस वर्तर्तो कुत्र पलायनम करोति, तो दूरम या मानसम। ऐसे ही है बकह मौनम धृत्वा कान भक्षयति, तो मीनान, यानी मछलियों को खाता है। मीन मतलब मछली होता है, तो मीनान यानी मछलियों को। इस तरह से सेकंड देखेंगे, बकह शीतले जले बहुकाल पर्यंतम कथम तिष्ठति, कैसे बैठता है? तो स्थित प्रज्ञ ही वह, या ध्यान मग्न लिख सकते हैं यहाँ। काकः मयूरम किम कथयति, कौवा मोर को क्या कहता है? कहता है कि रे सर्प भक्षक नर्तनात् अन्यत किम अपरम जानासि, नाचने के अलावा क्या जानते हो? ऐसे ही यहाँ पर है जना कीदृशम मयूरम राष्ट्र पक्षी इति मन्यते, तो जना अहिभुजम मयूरम राष्ट्र पक्षी इति मन्यते। इस तरह से इसका उत्तर खत्म होता है। थर्ड देखिए, इसमें निर्देशानुसारम उत्तरत स्वागतम इत्यस्य किम पर्याय पदम, तो अभिनंदनम हो जाएगा। स्वागतम का क्या हो जाएगा? यहाँ पर अभिनंदनम। बच्चों यहाँ पर लिख नहीं सकते, अलग से मैं डाल दूंगा ये अभिनंदन। करोमि इति क्रियापद से कर्तृपदम किम मात्र प्रयुक्तम, तो अहम। और मीनान का क्या हो जाएगा? विशेषण पद, तो वराकान। वराकान मतलब बेचारे, वरा इस तरह से ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न बनाने के लिए आया, इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा अरुणस्य, तो क्या हो जाएगा? कस्य। कस्मई हो जाएगा। पुत्राय के लिए क्या हो जाएगा? कस्मई। आचार्य कह। कामात् तस्मात्। अश्वशालाम कुत्र। त्याग सुखम, सुखम के जगह पर क्या हो जाएगा? किम। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या हो जाएगा? यत अनुद्वेगकरम, अनुद्वेगकरम में क्या हो जाएगा? वाक्यम। इसमें वाक्यम हो जाएगा फर्स्ट। सेकंड में हो जाएगा प्रियहितम।
थर्ड में हो जाएगा अभ्यासेन। और तपह के जगह पर हो जाएगा फोर्थ में। ये फोर्थ में आएगा। इसके बाद नीचे आते हैं काकस्य वर्णः कृष्णः। ये फर्स्ट में आ जाएगा पिकस्य, यहाँ पर भरना है। पिकस्य। इसके बाद सेकंड में आ जाएगा कृष्णः। थर्ड में आ जाएगा वसंतरितौ। लास्ट में आ जाएगा काकः। तरह से ये खत्म हुआ। लास्ट 17 हो गया। उचितार्थम चित्वा, उचित अर्थ चुन करके। अब जैसे छितौ का हो जाएगा भूमौ। इसके बाद सेकंड सहस्त्रांशु, सहस्त्रांशु का हो जाएगा सूर्यः। इसके बाद हो जाएगा थर्ड में तरणी, नौका। इसके बाद हो जाएगा फोर्थ दक्षः, तो कुशलः। और लास्ट में है वो गणना या कलनस्य का। इसके बाद ये फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें क्या करना है, फर्स्ट में हो जाएगा आपका राजा फर्स्ट। सेकंड में हो जाएगा पाकशाला। थर्ड में होगा कलहम। फोर्थ में हो जाएगा स्वर्ग समान उपभोगान। फिफ्थ में हो जाएगा अर्धज्वलेना। सिक्स में हो जाएगा दग्धाः। सेवेंथ में होगा नासः। और एट्थ में हो जाएगा गुरुजन उपदेशः। तो छात्रों, ये पूरा आपके क्वेश्चन पेपर का आंसर हुआ। इसके साथ अटैच कर दूंगा। लेकिन इसके लिए प्लीज एक बार जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। डियर स्टूडेंट, ये क्लास 10th संस्कृत कम्युनिकेटिव के क्वेश्चन पेपर का ये आंसर शीट है। ये सेट 4 का आंसर है। ये टोटल 80 मार्क्स का था और 3 आवर्स इसके टाइम थे। इस आंसर शीट को मैं सेंड कर रहा हूँ। आप लोग सेट 4 का बिल्कुल आंसर मिला सकते हैं। कितने मार्क्स आएंगे आप जोड़ सकते हैं। ये मेरा वीडियो है जिसमें सारे ये आंसर इसमें डाले गए हैं संस्कृत के क्लास 10th के। तो आप लोग ध्यान से देखते जाइएगा। अब जैसे फर्स्ट था उसका उत्तर एक पद में उत्तर लिखना था, एक पदेन उत्तरत। तो फर्स्ट का विमान यात्राम, सेकंड का शिक्षकेन, तीसरा चिर अस्मरणीय। इस तरह से मैं सभी प्रश्नों का उत्तर मैं लिख करके डाल रहा हूँ। अगर आपको खुशियाँ मिले,
और रिजल्ट की प्रतीक्षा में आप बिल्कुल उत्सुकता बस आप देखना चाहते हैं, तो इससे अपना उत्तर मिलाएं और आपको पता चल जाएगा कितने आएंगे। स्कूल से तो 20 मार्क्स मिलते ही हैं। अगर आपको 80 में 70 आता है तो आपका 90 हो जाएगा, क्योंकि करीब करीब स्कूल से 20 के 20 मार्क्स मिल ही जाते हैं। तो इस तरह से ये सारे प्रश्नों का उत्तर मैं इसमें डाल चुका हूँ। आप लोग ध्यान से देखेंगे। जैसे प्रकृति प्रत्यय में है तो फर्स्ट का बी स्थली, सेकंड का समजोड़ त्व प्रत्यय, थर्ड का धैर्यवान, फोर्थ का निधान जोड़ तल प्रत्यय और फिफ्थ का ऐतिहासिकम। तो इस तरह से आप ये पूरा उत्तर देख सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारे प्रश्नों का उत्तर है जो मैं लिख कर डाला हूँ। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, ये उत्तर आपको लगे कि सही है, तो जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से करवाएं और लाइक भी करें। ये सारे उत्तर आप लोग आराम से देख सकते हैं, मिला सकते हैं। क्वेश्चन पेपर आपके पास है और जिस तरह से करना है उस तरह से मैं कर चुका हूँ। आप लोग ध्यान से देख लें। चलिए, धन्यवाद।